हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फुल टॉस एजुकेशन के इस गुरुकुल में। तो आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के टॉप 1000 प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आज आप लोग देखेंगे पार्ट 1 में टॉप 50 क्वेश्चन, और ये यूपी टेट और सीटेट के प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है और आगे भी आने की संभावना है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है या विचार किससे संबंधित है। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, निरंतरता के सिद्धांत से। होता क्या है, जो विकास जो है वो गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलती है, ठीक है। तो ये कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं होती, निरंतर आपका विकास चलता रहता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है। तो आप ध्यान देंगे, नैतिक मुद्दों पर चर्चा में शामिल करके नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, वस्तु अस्थायित्व यानी पियाजे की किस अवस्था की विशेषता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो संवेदी पेशीय अवस्था जो 0 से 2 वर्ष होता है उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु अस्थायित्व का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, जेडपीडी की अवधारणा किसने दी। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। वाइगोस्की ने जेडपीडी की अवधारणा दी थी। वाइगोस्की के अनुसार वह क्षेत्र जहां बच्चा मदद से सीखता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। इसी को जेडपीडी बोलते हैं, जब हम लोग सपोर्ट देते हैं यहाँ से बच्चा मदद से सीखता है। और अगर आपको बोल देगा कि पहाड़ या ढांचा आपसे पूछ दे, तो वो जो टेम्पररी सपोर्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग पहाड़ या ढांचा, और वो जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग बोलते हैं जेडपीडी, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा अंतर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया। तो आप ध्यान देंगे, स्पीयरमैन ने दिया था। स्पीयरमैन ने 2 कारक दिया था, एक जनरल और एक स्पेसिफिक। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सीखने की प्राथमिक नियम नहीं है। तो थॉर्नडाइक ने देखिए अभ्यास का नियम दिया, तत्परता का नियम दिया, प्रभाव का नियम दिया, बट आत्मीकरण का नियम नहीं दिया था। और थॉर्नडाइक ने, आप ध्यान देंगे, जो 5 गौण नियम दिए थे उसमें आत्मीकरण का नियम आता है। आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किससे संबंधित है। डिसलेक्सिया जो होता है वो पढ़ने से संबंधित है, ठीक है। एक पठन विकार, इसमें अक्षरों को पहचानने में कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रगतिशील शिक्षा के मुख्य प्रवर्तक कौन है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जॉन डीवी है। ये लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर बल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के लिए है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्यक्तित्व मापन की टीएटी विधि का श्रेय किसे जाता है। तो टीएटी परीक्षण जो होता है एक प्रक्षेपी विधि है, और इसका श्रेय मूरे और मुर्गन को जाता है, मॉर्गन को। इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, आईक्यू का सही सूत्र क्या है। तो आईक्यू का जो सही सूत्र होता है वो मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100 होता है। ये फार्मूला आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये कई बार पूछा भी जा चुका है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रकृति पोषण विवाद में पोषण यानी नर्चर का क्या अर्थ है। तो नर्चर का अर्थ होता है, पोषण का वह अर्थ है जो परिवेश जिससे बच्चा बड़ा होता है। तो वातावरण और परिवेश, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश डैश को डैश डैश के अनुरूप बदलना है। तो देखिए, तो समावेशी शिक्षा मानती है कि व्यवस्था को बच्चों के अनुरूप बदलना है, ठीक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, एनसीए 2005 के अनुसार सीखने का स्वरूप कैसा होता है। आप डैश डैश देख रहे होंगे ऑप्शन में। तो ये जो सीखने का स्वरूप होता है ये सक्रिय और सामाजिक होता है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी टेट और सीटेट में। तो ऑप्शन ए आप ध्यान रखेंगे, स्टैनले हॉल ने कहा था कि किशोरावस्था ये संवेगात्मक उथल पुथल के कारण हॉल ने ऐसा बोला था। क्वेश्चन नंबर 16 है, जीन पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की समयावधि क्या है। तो ऑप्शन सी आप ध्यान रखेंगे, 7 से 11 वर्ष, ठीक है। इसमें आयु में तार्किक सोच शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के प्रवर्तक कौन थे। तो बीएफ स्क्रीनर का आप नाम सुने होंगे, इन्होंने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किए थे। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर ने दिया था। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 से, समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी है। तो समाजीकरण की प्राथमिक संस्था परिवार बच्चे के समाजीकरण का पहला केंद्र होता है। तो पहले परिवार आएगा। अगर सेकेंडरी पूछ देगा तो सेकेंडरी में आपका विद्यालय, उसके बाद आपके आस पड़ोस के जो परिवेश होता है ये सब चला आएगा, बट प्राथमिक में परिवार आता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अनुवांशिकता को कैसी सामाजिक संरचना माना जाता है। तो आप ध्यान देंगे, ये स्थिर माना जाता है। जीन्स स्थिर होते हैं, जीवन भर बदलते नहीं है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, कोहलर ने अपने प्रयोग किस जीव पर किया था। तो इन्होंने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। उन्होंने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 22 है बाल विकास की किस अवस्था को सुनहरा काल कहा जाता है। डिस्कैलकुलिया का संबंध किससे है, तो डिस्कैलकुलिया का संबंध गणितीय गणना से है। इसमें अंकों और गणित को समझने में समस्या होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है बहुकारक बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया, तो थॉर्नडाइक ने दिया था। बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय प्रतिमान कुल कितने समय का होता है, तो टोटल 36 मिनट का होता है। एनसीईआरटी के अनुसार 6 मिनट के 6 चरण होते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन है, तो फ्रोबेल को आप ध्यान रखेंगे। फ्रोबेल ने बच्चों को खेल खेल में सीखने पर बल दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, फ्रोबेल। 27 नंबर है युवान पावलोव ने किस पर अपना शास्त्रीय अनुबंधन प्रयोग किया, ध्यान देंगे कुत्ता पर किया था। कुत्ते की लार पर अनुकूलित अनुक्रिया देखी थी, तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने दिया, तो आप ध्यान देंगे जॉन डीवी ने दिया था। तो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। जॉन डीवी ने लोकतांत्रिक और बाल केंद्रित शिक्षा की वकालत की थी। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी, तो अल्फ्रेड बीने ने 1908 ईस्वी में सबसे पहले शब्द भी दिया था। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए बीने साइमन, आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है संवेगात्मक बुद्धि के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो संवेगात्मक बुद्धि के लिए आप ध्यान रखेंगे डेनियल गोलमैन। गोलमैन ने संवेगों को नियंत्रित करने की क्षमता को बुद्धि माना है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है अधिगम का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, तो आप जानते होंगे थॉर्नडाइक ने दिया था। बिल्ली पर प्रयोग करके इसे सिद्ध किया था। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 32 है सृजनात्मकता का संबंध मुख्य रूप से किससे है, तो ध्यान देंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसको औपचारिक चिंतन बोलते हैं, अपसारी। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है आरटी 2009 के अनुसार एक सप्ताह में शिक्षक के लिए न्यूनतम कार्य घंटा कितना है, तो आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 45 घंटा एक सप्ताह में न्यूनतम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है व्यक्तित्व का मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया, तो सिगमंड फ्रायड ने दिया था। इन्होंने अचेतन मन का अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 35 पे पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित वाक्य क्या है, तो ध्यान देंगे पियाजे इसे छोटे बच्चों की आत्म केंद्रित सोच मानते हैं। तो अहम केंद्रित मतलब है स्वयं से बातचीत करना, पियाजे के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 36 है प्रेरणा का आवश्यक पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया, तो अब्राहम मैस्लो ने दिया था। ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 है सीखने में पठार क्या दर्शाता है, तो आप ध्यान देंगे प्रगति रुकना, यही पठार दिखाता है जब अभ्यास के बावजूद सीखने में गति वृद्धि नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 38 है स्कैफोल्डिंग शब्द किससे जुड़ा है, तो स्कैफोल्डिंग जिससे मैंने आपको ऊपर बताया था कि अस्थायी सहायता, टेम्पोररी सपोर्ट। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी, यह शब्द जो है वाइगोस्की से जुड़ा है। 39 नंबर है मानसिक मंदता, जिसको मेंटल रिटार्डेशन का आईक्यू स्तर कितना होता है, तो ध्यान देंगे 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालकों को इसमें रखा जाता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है शिक्षण का प्रयोजन विधि किसने दी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा विलियम किलपैट्रिक। 41 है बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने के उपाय क्या हैं, तो जेंडर तटस्थ पर चर्चा, ठीक है। खुली चर्चा और समान व्यवहार से रूढ़ियां जो है टूटती है। 42 नंबर है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों बेहतर होता है, वातावरण को सहज बनाने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। ये आप ध्यान रखें क्योंकि बच्चा अपनी भाषा में अवधारणाओं को जल्दी समझता है। 43 नंबर है शिक्षा की डाल्टन योजना किसने शुरू की थी, तो पार्क हर्स्ट ने शुरू की थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 विकास का सिर पदाभिमुख, जिसको सिफेलोकॉर्डल बोलते हैं, नियम क्या है, तो विकास हमेशा सिर से शुरू होकर नीचे की ओर बढ़ता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे स्मृति का पहला चरण कौन सा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा अधिगम यानी सीखना। नेक्स्ट है 46 मनोविज्ञान का व्यवहारवाद संप्रदाय किसने शुरू किया, तो ऑप्शन ए है वाटसन ने, ठीक है। नेक्स्ट है 47 नंबर है सीखने का क्षेत्रीय सिद्धांत फील्ड थ्योरी किसने दिया, तो कोर्ट लेविन ने दिया था। लेविन ने जीवन स्थान लाइफ स्पेस की बात की थी। तो ऑप्शन हो जाएगा ए कोर्ट लेविन। 48 नंबर है ऑटिज्म में बच्चे की मुख्य कठिनाई क्या होती है, तो ऑटिज्म में बच्चा स्वाधीनता में बच्चा दूसरों से घुलने मिलने में झिझकता है, तो सामाजिक संवाद में कठिनाई होती है। 49 नंबर है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मध्यस्थ चर कौन होते हैं, तो ऑप्शन सी ध्यान रखेंगे पटचर्या। पाठ्यक्रम शिक्षक और छात्र के बीच की कड़ी का काम करता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। और पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन 50 पियाजे के अनुसार अमूर्त चिंतन, जिसको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बोलते हैं, किस अवस्था में आता है, तो ये लास्ट अवस्था 11 से 15 वर्ष। ऑप्शन डी हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक, 11 वर्ष के बाद बच्चा काल्पनिक स्थितियों में सोच सकता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। बाकी ये श्रृंखला आपके एग्जाम तक से चलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।